को ऋषभदेव परमात्मा ने गणित का ज्ञान दिया। बहन ब्राह्मी के साथ बाहुबली जी को अभिमान रूपी रथ से उतारा। 60,000 वर्ष तक यामिल की उग्र तपस्या करके कर्म निर्जरा करके मोक्ष पाया। सती चंदनबाला, अगर जैन धर्म का सबसे सुंदर चित्र किसी से पूछा जाए तो वह कहेगा कि सती चंदना भगवान महावीर को बांकुले बहराते हुए, वही सती चंदनबाला जिन्होंने भगवान महावीर के अभिग्रह उपवास का पालना करवाया और प्रभु महावीर के काल की 36,000 साधुओं में से प्रथम स्थान को अलंकृत किया। सती राजमती, तोरण से रथ वापस लेके जाने वाले नेम कुमार का पथ अनुसरण कर संयम ग्रहण किया, केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष पाया। सती द्रौपदी, द्रौपदी ने पद्मोत्तर राजा की आपत्ति से बचने के लिए 6 महीने छठ के पारने छठ और पारने में यामिल किए। ज्ञाता धर्म कथा सूत्र में 16वें अध्ययन में महासती द्रौपदी के 17 प्रकार से पूजन करने का विधान है। सती कौशल्या, राम के वनवास गमन की बात सुनकर भी कैकेयी के प्रति दुर्भाव नहीं लाया, अपितु अपने कर्मों को दोष दिया, राम को सद्भावना रखने की प्रेरणा दी। सती मृगावती, महाराजा चेटक की पुत्री एवं राजा स्थानिक की रानी, महावीर की देशना सुनकर विलंब आने पर चंदनबाला की व्यथा सुनकर पश्चाताप करते हुए केवल ज्ञान पाया, गुरु को भी केवल ज्ञान की भेंट दी। अपने सती सुलसा, अपने 32 पुत्रों के साथ एक साथ मृत्यु होने पर भी भवा स्थिति का विचार करके सुलसा ने शोक नहीं किया, पति को भी शोकातुर होने से रोका। भगवान महावीर ने स्वयं अम्बक श्रावक के साथ सुलसा श्राविका को धर्म लाभ दिलवाया। महासती सुलसा श्राविका का जीव देवलोक में अनागत 24 में चलकर 15वें श्री निर्मोह जी होंगे। सती सीता, जनक राजा की शीलवती पुत्री, राम जी के साथ वनवास स्वीकार किया, रावण के सानिध्य में भी शील की रक्षा की। सती सुभद्रा, बौद्ध धर्म में विवाह होने पर भी जैनत्व के संस्कार बनाए रखे, सासू जी द्वारा लगाए कलंकों को शासन देवी की मदद से मुक्त किया। सती शिवा, चेटक राजा की पुत्री, चंड प्रद्योत राजा की रानी, लावण्य से मोहित मंत्री की अनुचित प्रार्थना ठुकराई, नगर में फैला अग्नि का उपद्रव आपके द्वारा जल छिड़कने पर शांत हुआ। सती कुंती, 5 पांडवों की माता, विपत्ति के समय पुत्रों का साथ दिया, पुत्रों और पुत्रवधू के साथ संयम ग्रहण कर सिद्धाचल पर मोक्ष प्राप्त किया। सती शीलवती, 4 मंत्रियों द्वारा अनुचित मांगने को चतुराई से अपने शील की रक्षा की, वासना के भूखों को सबक भी सिखाया। सती दमयंती, राजा नल द्वारा सब जुए में हारने के बाद साथ वन में गई, वहां पति ने अकेला छोड़ा तो भी 12 वर्ष तक धर्म का स्मरण किया। सती पुष्पचूड़ा, सगे भाई से अवांछनीय संबंध बने, पुण्योदय से अनारिका पुत्र आचार्य की वाणी से वैराग्य हुआ, वृद्ध आचार्य की सेवा हेतु गोचरी लाते हुए केवल ज्ञान प्राप्त किया। सती प्रभावती, चेटक राजा की पुत्री, उद्यान राजा की रानी, दीक्षा ग्रहण की, राजा को प्रतिबोध दिया, 6 मास शुभ दीक्षा ग्रह पालकर स्वयं सिद्धार्थ। She
क्षणभंगुर है। धन चोरी हो सकता है, रूप ढल जाता है, पद और मान छिन जाते हैं। तनिक सोचिए, जब यह सब चला जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा सिर्फ हमारा शील। यह कोई पूछेगा कि शील क्या है? क्या है शील की परिभाषा? शील का अर्थ है वचन और कर्म की पवित्रता, मर्यादा और संयम को बनाए रखना। जैन धर्म में शील को आत्मा का सबसे बड़ा आभूषण माना गया है। शील केवल अच्छा व्यवहार तक नहीं है, बल्कि यह हमारी आत्मा का सुरक्षा कवच है। जैसे मोती सीप के अंदर सुरक्षित रहता है, वैसे ही आत्मा शील के आवरण में सुरक्षित रहती है। शील हमें बुरे विचारों, गलत आचरण और अनुचित मार्ग से दूर रखता है। ये सब हमें भीतर से इतना दृढ़ बनाता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हम अपने मार्ग से विचलित नहीं होते। यही कारण है कि हमारे धर्माचार्यों ने कहा है कि शील ही आत्मा का श्रृंगार है। तो आइए आज एक नाटिका के रूप में देखते हैं शील का महत्व। इन 16 सतियों को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो इनमें एक सती थी सुभद्रा। उन्हीं सुभद्रा का जीवन वृतांत है ये। जैन धर्म में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहाँ श्रीमान के आगे बड़े बड़े स्वर्ग भी झुक गए। सीता, अंजना, चंदनबाला, सोमा वे सतियां हैं जिनके शील पर जब उंगली उठी तो स्वर्ग में देवताओं के आसन भी कंपायमान हो गए। ऐसी ही एक सती हुई है सुभद्रा, जिनका जीवन चरित्र जैन धर्म में अति प्रसिद्ध है। सुभद्रा बसंतपुर के मंत्री जिनदास और उनकी पत्नी मालिनी की संतान थी। वह बचपन से ही सात्विक सुलभ गुणों से संपन्न थी। कोमल वाणी, सरल स्वभाव और सत्यनिष्ठा उनकी विशेषता थी। आज सुभद्रा अपनी सखियों के संग उद्यान भ्रमण के लिए गई है।
नहीं आती है। आलस्य त्यागो और अपनी बेटी के लिए किसी योग्य वर की खोज करवाइए। मालिनी, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। तुम सुभद्रा के इस जन्म की बात कर रही हो, मैं तो उसके कई अगले जन्मों को सुधारने की सोच रहा हूँ। तुम तो जानते हो हम जैन धर्म के अनुयायी हैं और महावीर स्वामी द्वारा फरमाया गया जैन धर्म हमारे रग रग में समाया हुआ है। और हमारी बेटी सुभद्रा वो तो बहुत ही जैन धर्मी है। मैं उसके लिए जैन श्रावक वर की ही खोज करूंगा। और सुन लीजिए, चाहे वह निर्धन ही क्यों ना हो। नहीं जी नहीं, मुझे नहीं ऐसा चाहिए। मुझे तो अपने घर और प्रतिष्ठा के अनुसार ही वर की खोज करनी है। वर की 7 मंजिला हवेली हो, देश विदेश में व्यापार चलता हो, सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करते हो, नौकर जाकर चारों तरफ घूमते हो, जिधर से निकले लोग उन्हें झुककर प्रणाम करते हो। देवी मालिनी, यह सुख दुख सब सुख दुख और जीवन की बातें हैं, जीवन की बातें हैं। अगर नारी का शील धर्म सुरक्षित है तो वह सर्प को भी फूलों की माला में बदल देता है और जलती हुई अग्नि को भी शांत कर देता है। और तो और नरक में भी स्वर्ग की अनुभूति कर देता है। कर्मों की गति अति न्यारी होती है देवी, ये तो आप जानती ही हैं। मैं हमारी बेटी सुभद्रा वैसे ही शील धर्म की मूर्ति है और मैं उसके लिए कोई भी विधर्मी युवक नहीं देखूंगा। मैं उसके लिए कोई भी अरबों खरबों कमाने वाला विधर्मी युवक नहीं देखूंगा। और मेरा ये निर्णय अंतिम है और मान्य करना होगा। ठीक है, मगर थोड़ा जल्दी कीजिए। देश विदेश में कर्मचारियों को भेज दो, ग्राम नगर में भी घोषणा करवा दीजिए। ठीक है, मैं सेवक को बुलाकर आज्ञा देता हूँ। सेवक जी महाराज। जरा उस घोषक को बुलाइए। जी मंत्री जी। प्रणाम मंत्री जी। घोषक, आपके लिए एक कार्य है। जी महाराज। जैसा कि आप जानते हैं हमारी बेटी सुभद्रा विवाह योग्य हो गई है, तो हम लोगों ने ये विचार किया है उसके लिए एक जैन युवक की ही तलाश करनी है। आप ग्राम ग्राम नगर नगर में जाइए और घोषणा कीजिए और उसके लिए एक सुयोग्य वर की तलाश कीजिए। जी मंत्री जी, आपके कह अनुसार मैं अभी जाता हूँ और जगह जगह घोषणा करवाता हूँ। ठीक है। घोषक बसंतपुर से निकलता है और कुछ ही दिनों में चंपापुर पहुंच जाता है। वहां पर जाकर वह चौराहों पर घोषणा करने लगता है। उस चौराहे में बहुत ही भीड़ लगी हुई है। चलो जाकर देखता हूँ।
बुद्धदास एक अजैन युवक है और उसका परिवार विधर्मी है, परंतु पैसे के लालच में वह और उसकी मां सुभद्रा से विवाह करने की योजना बनाने लगते हैं। माँ, माँ, क्या हुआ बेटा? माँ, क्या आपने सुना है? क्या बेटा? बसंतपुर के मंत्री अपनी कन्या के लिए सुयोग्य वर की तलाश में है। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। माँ, वे परम रूपवती और सुशील है। और मंत्री जी उसके विवाह में करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। करोड़ों? हाँ माँ, हाँ, करोड़ों। परंतु माँ, क्या उनको अपनी कन्या के लिए एक जैन वर की तलाश है? ये तो बात सही है। यद्यपि हम जैन नहीं हैं, ना ही हम महावीर के चलाए हुए धर्म को जानते हैं, परंतु माँ, मैं एक कपट श्रावक बन जाता हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। आजकल तो छल कपट से कुछ भी हो सकता है। और वैसे आते हुए किसको बुरे लगते हैं? बताओ बताओ। हाँ हाँ हाँ, इससे हमें वधू तो मिलेगी ही, पैसा और प्रतिष्ठा भी मिलेगी। हाँ हाँ, प्रतिष्ठा वो तो मैं हमारी यहाँ बहुत है। और फिर मेरी शादी के बाद तो वहाँ भी हो जाएगा प्रतिष्ठा हमारी, और तू बन जाएगा उनका जवाई और मैं बनूंगी उनकी संपत्ति। हाँ हाँ हाँ, मैं शीघ्र ही जाकर ओशो को प्रभावित करता हूँ। ठीक है, जाओ। अरे 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 अरे, क्या हुआ माँ? ऐसे कैसे चल रही है? जरा प्यार से आप तो होके जाओ। ठीक कह रही हो माँ। हाँ, तुमको प्रभावित भी तो करना है। मैं अभी तैयार होकर आता हूँ माँ। ठीक है। अरे कितनी देर लगा रहे हो? अभी से इतनी देर लगा रहा है, बाद में पता नहीं क्या करेगा। जल्दी आ बेटा। हाँ, मैं ठीक लग रहा हूँ। अरे वाह, ये हुई ना बात। देखो देखो, बहुत अति सुंदर। जाता हूँ मैं। ठीक है। बुद्धदास दोबारा उस चौराहे पर पहुंचता है। अरे घोषणा तो मैंने कर दी है, अब देखिए आगे क्या होता है। अरे घोषणा, क्या बात है? क्या घोषणा कर रहे हो? अरे तुमने क्या सुना नहीं क्या? कि बसंतपुर के मंत्री जी अपनी बेटी सुभद्रा के लिए एक सुयोग्य वर की तलाश कर रहे हैं। उसके लिए तो मैं भी सुयोग्य हूँ। तुम ये तो बताओ, क्या तुम जैन धर्म हो? हाँ हाँ, मैं जैन हूँ। और तुम महावीर जी के बनाए हुए जैन धर्म का पालन करते हो? महावीर का ये धर्म तो मेरी रग रग में है। अच्छा, ये और बताओ मुझे, क्या तुम गरुओं को आहार पानी कराना जानते हो? हाँ हाँ, मुनिराज रोज हमारे घर आहार पानी के लिए आते हैं। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात तो ये है, तुम ये बताओ, क्या तुम्हें समाई करनी आती है? समाई, वो क्या होती है? अरे 2 घड़ी एक ही जगह पर बैठकर धर्म की आराधना करना। वो तो मैं रोज ही सुबह शाम करता हूँ। मंत्री जी के कहे अनुसार नवयुक्त मुझे सुभद्रा पुत्री के लिए उपयुक्त ही लग रहा है। ठीक है, सोचता हूँ और जाकर उनको बताता हूँ। ठीक है, मैंने आपसे बात कर ली है, अब मैं आपके विषय में मंत्री जी से बताऊंगा। अरे शीघ्र करिए। हाँ हाँ, जाता हूँ।
घोषक वापस आकर मंत्री जी को सब वृतांत बताता है। मंत्री जी प्रणाम। क्या समाचार लाए हो? समाचार तो खुशनुमा है महाराज। मैं बसंतपुर से चंपा नगरी गया था और वहां ने लगा के उदास नाम की नबीवत से हुई थी। ठीक है, आगे बताओ। आपके कहे अनुसार वो नबीवत जो है जैन धर्म से ही है और महावीर के फरमाए में जैन धर्म का पालन करता है। जैन भी था? जी महाराज। आपने जांच पड़ताल भी की थी? जी महाराज। ठीक है। और मुझे लगता है वो सुभद्रा पुत्र के लिए बिल्कुल उपयुक्त भी है। आप चाहे तो जाकर उनकी एक बार छानबीन कर सकते हैं महाराज। ठीक है, मैं देवी से विचार करके जैसे आपके महाराज मैं चलता हूँ। मालिनी, क्या विचार है आपका? मेरे को भी उपनिषद के अनुसार ठीक ही लग रहा है सुभद्रा के घर में। तो क्या हम आगे इनकी बात बढ़ा सकते हैं? हाँ, घोषक के कहे ठीक अनुसार है, हम आगे बात करते हैं। घोषक के कहने से प्रभावित होकर मंत्री जी एवं उनकी पत्नी सुभद्रा का विवाह बुद्धदास से करवा देते हैं। सुभद्रा को पसंद नहीं आता। सुभद्रा की ननद अपनी माँ के कान भरना शुरू कर देती है। माला 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 माँ माँ क्या है बेटा? ये घर में हो क्या रहा है? क्या हो रहा है? सारा दिन आपकी बहू माला समाए बस यही करती रहती है। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। घर के सारे काम मेरे ही रहती है क्या? अरे नहीं बेटा, वो करेगी ना, तू क्यों करेगी? बुला के देख लो, अभी भी कहीं माला लेके बैठी होगी। सुभद्रा, अरे ओ सुभद्रा, सुनती ही नहीं है। जी माँ जी, देख लो आ गई अभी भी माला लेके। ये क्या है माला माला, जब देखो माला। घर देखा है कितना बिखरा पड़ा है? रसोई देखो, कोई काम नहीं हुआ रसोई में, हैं? कपड़े ऊपर से उतारने, बारिश आ गई। तुम जब देखो माला माला जपती रहती हो। सारी उम्र क्या मेरी बेटी ही जपती रहती ना? तू माला जपती है बस, छोटे माला। देख कर, जाके काम कर। चल बेटा, हम चलते हैं। चल। अपने साथ ऐसा व्यवहार देखकर सुभद्रा बहुत दुखी होती है तथा भगवान से करुण पुकार करने लगती है। हे भगवान, कर्मों के खेल भी न्यारे हैं। मेरे पिताजी ने तो एक धर्मात्मा परिवार जान यहाँ मेरा विवाह किया था, मगर यहाँ तो अधर्म का ही बोलबाला है। यहाँ के लोग क्रोध और हिंसा में ही लिप्त रहते हैं। यहाँ तक कि मेरे खुद के पति ने मेरे साथ कर दिया, मगर मैं अपने नियम नहीं छोड़ूंगी। मैं अपने प्राण देकर भी अपने जैन धर्म और गुरुओं की सेवा करती रहूंगी, करती रहूंगी, करती रहूंगी।
कुछ दिन पश्चात सुभद्रा के घर पर एक जैन मुनि आते हैं, जिनकी आंखों में एक तिनका चला गया है। व्रती साधु का नियम था कि वे अपने शरीर को भी जानबूझकर स्पर्श नहीं करते। ऐसी अवस्था में सुभद्रा आहार पानी को हराने के पश्चात जीभ से उनका तिनका निकाल देती है। यह सब दृश्य सुभद्रा की ननद देख लेती है और माँ, ओहो, अब क्या है? ये घर में क्या हो रहा है? अधर्म? हाँ, मैं तो वैसे ही धर्म से परेशान हूँ। अधर्म करती है। एक साधु महाराज आए थे, वो तो आते ही रहती है। भाभी ने पहले तो उनको भोजन कराया, ठीक है, फिर उनके साथ प्रेमालाप करा। प्रेमालाप? हाँ, मैंने खुद देखा है। नहीं, मेरे को विश्वास नहीं। तुमने क्या झूठ बोल रही हो? बुलाओ अपनी बहू को। जो सुभद्रा, अरे ओ सुभद्रा, कुलक्ष्मी कहेगी। सुभद्रा, जी माँ जी। ये क्या सुन रही हूँ मैं? इनके माथे की बिंदी कहाँ है? कहाँ है तुम्हारे माथे की बिंदी? साधु महाराज के माथे पे? कैसे? प्रेमालाप करते हुए? प्रेमालाप? नहीं नहीं माँ जी, ये सत्य नहीं है। तो ये मेरे बिल्कुल को सत्य बोल नहीं रही है। हो? फिर विश्वास कीजिए माँ जी, ये बात सत्य नहीं है। जब वो गुरु महाराज आए थे, मैं उन्हें गोशरी बनाने गई थी। तो फिर? गोशरी बनाते बनाते मैंने देखा कि उनकी आंखों से अश्रु धारा बह रही है। अरे तो बहने देती ना। नहीं माँ जी, पूछने पर ज्ञात हुआ कि उनकी आंखों में तिनका चला गया है। हाँ, सब नहीं तो करने हैं। घोर तपस्या के चलते वो अपनी आंखों से खुद से तिनका नहीं निकाल सकते थे। लक्ष्मी कहेगी आ गई है हमारे घर में। फिर मैंने अपनी जीभ की सहायता से उनकी आंखों से तिनका निकाला। मैंने कोई पाप नहीं किया माँ जी, मैंने कोई दुराचार नहीं किया। हाँ, हाँ। यकीन कीजिए। हाँ हाँ, सारे काम तो तुझे ही करने हैं। हमारे खानदान का नाम ही डुबो दिया इस लड़की नहीं ने। माँ जी, मैं सच कह रही हूँ। हट, तू लड़की यकीन नहीं। कीजिए माँ जी। इस लायक नहीं है तू। जा यहाँ से। आओ चले। आग की तरह से पूरे नगर में फैल गई कि सुभद्रा दुराचारी है। लोग जगह जगह पर तरह तरह की बातें करने लगे। अरे बहन, क्या हुआ? सुना है? क्या? अरे वो बुद्धदास की पत्नी है ना? कौन? सुभद्रा? ये सुभद्रा? क्या हुआ सुभद्रा को? छी छी छी, बड़ी ही निर्लज्ज निकली। ऐसा क्या कर दिया उसने? अरे तुम्हें पता नहीं है, सुभद्रा बहुत ही निर्लज्ज। उसने घर आए हुए साधु के साथ व्यभिचार, प्रेम आलाप। साधु के साथ प्रेमालाप? ऐसा? सुभद्रा तो ऐसी नहीं है। ये कोई आपको गलत फहमी हुई है। हाँ, और मेरी तो सास सारा दिन सुभद्रा ये सुभद्रा वो करती रहती है। मेरा पति छोड़ो, अपने गांव के सारे मर्द
है भगवान, मेरा शील धर्म कितना सुरक्षित है, या तो ये मैं जानती हूँ या मेरे सर्वदर्शी भगवान महावीर जानते हैं कि मैंने कोई पाप नहीं किया है। मेरे परिवार वाले तो मेरे विरुद्ध थे ही, अब तो चंपापुरी का चप्पा चप्पा मुझे दुराचारिणी, कलंकिनी, न जाने क्या क्या कह रहा है। ऐसे में जब कोई सहायक नहीं होते तो भगवान ही सहायक होते हैं। मैं अपने शील सहाय देवता की शरण लेती हूँ। हे मेरे शील सहाय देवता, यदि मैंने मन, वचन या काया से कोई पाप नहीं किया है तो कोई ऐसा चमत्कार कीजिए जिससे कि सबको मेरे शील धर्म पर विश्वास हो जाए। और जब तक ऐसा नहीं होगा मैं घोर तपस्या करूंगी और अंजल का त्याग करती हूँ। हे मेरे शील सहाय देवता, मेरी सहायता कीजिए। एक दिन चंपापुर का राजा अपने सभासदों के साथ बैठकर नृत्य का आनंद ले रहा होता है। कच्चे धागे से छलनी बांधकर कुएं का पानी खींचे और द्वार पर चढ़े, तभी ये द्वार खुलेंगे, अन्यथा तुम सभी नर नारी यहीं पर घुट के मर जाओगे। मित्र, ये कैसी आकाशवाणी है? मैं भी मित्र बहुत अचंभित हूँ। ये कैसे आकाशवाणी हुई है? कुछ विचार कीजिए इस बारे में। कुछ तो करना ही होगा। मंत्री जी, महाराज, आप सारे नगर में घोषणा करवाइए कि जो भी शीलवती स्त्री कुएं से पानी खींचकर अपने शील के प्रताप से इन द्वारों को खोलेगी, उसे मांगा इनाम दिया जाएगा। अभी घोषणा करता हूं महाराज। ठीक है। घोषणा सुनने के बाद नगर की औरतें इनाम और सम्मान के चक्कर में कुएं से पानी निकालने का प्रयास करती हैं। यही है वो कुआं।
ही नहीं निकला। अरे मैं तो बहुत शीलवती हूँ, मैं तो निकाल के दूंगी। परंतु सभी औरतें पानी निकालने में विफल हो जाती हैं और अपना मुंह छुपाकर चली जाती हैं। यह घोषणा सुनने के बाद यह आकाशवाणी और राजा की बात सुनने के बाद सुभद्रा भी अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, अब क्या है? माँ जी, आपने सुना चंपापुरी के चारों द्वार बंद हो गए हैं पता है। और आकाशवाणी भी हुई है कि यदि कोई शीलवती नारी कुएं से पानी लेकर द्वारों पर छिड़केगी तो ही वो चारों द्वार खुलेंगे। अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं ये प्रयास कर लूं? हाँ, शक्ल देखिए अपनी, बड़ी सती सावित्री बनती है। वैसे ही हमारे पुल का काम तो डबो दिया और चली डबोने। नहीं माँ जी, मुझ पे यकीन कीजिए, मुझ पर शक मत कीजिए। एक बार मुझे मौका दे दीजिए। माँ जी, मुझे नहीं पता, जो तेरे मन में आए वो कर।
नहीं माँ जी, अब मैं घर नहीं जाऊंगी। मैंने संपूर्ण संसार का स्वरूप देख लिया है। अब मैं भगवान महावीर के चरणों में दीक्षित होना चाहती हूँ। उनके बताए रास्ते पे संयम ग्रहण करना चाहती हूँ। ठीक है पुत्री, अगर तेरा यही विचार है तो मैं तेरे संयम के रास्ते में बाधा नहीं बनूंगी। बेटी, शील धर्म की महिमा अपरंपार है। बेटी, तुमने अपनी शील की रक्षा से अपने पूरे जग को उजागर कर दिया है। धन्य हो बेटी। बेटी, आपने एक ही कुल का नहीं, दोनों कुल को धन्य कर दिया है। हम लोग धन्य हैं आप जैसी बेटी को पाकर। सबकी आज्ञा ग्रहण कर चली सती निर्दोष, दीक्षा लेकर शुद्ध बुद्ध हो गई, शीघ्र गई वो मोक्ष। बड़ी है शील की महिमा, बड़ा ही शील पावन है। अगर ये है तो मृत्यु है, नहीं है ये तो मृत्यु है। अगर ये है तो जीवन है, अगर ये है तो जीवन है। महावीर स्वामी की जय। देश धर्म की जय। इस प्रकार सुभद्रा के जीवन चरित्र से हमें यह संदेश मिलता है कि सुभद्रा केवल एक अपमानित स्त्री नहीं थी, वह एक चेतना थी जो अन्याय के विरुद्ध खड़ी रही। वह एक ज्योति थी जिसने धर्म के दीपक को बुझने नहीं दिया। सती होना केवल पति की चिता में जल जाना नहीं होता। सती वह होती है जो विपत्तियों में भी धर्म से ना डिगे, जो अपने आत्म सम्मान की रक्षा धर्म से। सती केवल त्याग नहीं बल्कि जीवन में हर रिश्ते को धर्म, प्रेम और धैर्य से जीना ही सतीत्व है। सुभद्रा ने पति धर्म, पुत्री धर्म और बहन धर्म तीनों को पूरी निष्ठा से निभाया। वह राजसी कुल में जन्मी परंतु सादगी और संयम से जीवन को बिताया। उसका जीवन कोई युद्ध नहीं था बल्कि एक मौन साधना था। उसने हथियारों से नहीं बल्कि धैर्य, शील और संयम से संघर्षों को जीता। सुभद्रा सती की ये कथा दे सबको संदेश, शील धर्म अपनाइए, जीवन बने विशेष। धन्यवाद। अब मैं ये था हमारा एक प्रयास, छोटी सी नाटिका, मैं आपको पात्र परिचय करवा दूं। सबसे पहले सती सुभद्रा। हमारे आज की उसकी हीरोइन और उसकी सास मोनिका। ननद जो शायद ना बताते तो सास को पता नहीं चलता कि सुभद्रा कैसी है। सुभद्रा की सखियां रिद्धि और नेहा। मोनिका सुभद्रा का पति बुद्धदास अनुज और सुभद्रा के माता पिता हिंदू भाभी और मुस्लिम भाभी। घोषणा नहीं करता तो शायद सुभद्रा कुमारी रह जाती। मिसेस स्वीटी, राजा जी, प्रॉमिल भाभी जी और राजा के मंत्री जी रजिता। हमारे समाज के सचिव थोड़ा सा टाइम चाहते हैं। प्रधान